हमारा ऑब्जेक्ट है स्पीड मेजरमेंट यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं इसमें एक डीसी मोटर है, हॉल इफेक्ट सेंसर है और कनेक्टिंग वायर्स हैं। इसको हम मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं और सीआरओ वगैरह से भी वेव शेप देखने के लिए सीआरओ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी थ्योरी में ये होता है कि हॉल इफेक्ट सेंसर एक सेंसर होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकता है यूजिंग हॉल इफेक्ट। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सेंसर द इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू इट इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलते हैं। जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है सेंसर के ऊपर तो लॉरेंट्ज फोर्स जो डिवाइड कर देता है चार्ज कैरियर्स को इन द फॉलोइंग कर्व पाथ में उसको कर देता है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विल डिटेक्ट टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ द सेंसर एंड द पॉजिटिव चार्जेस होल्स जो हैं वो दूसरे साइड में ड्रिफ्ट करते हैं। ड्यू टू the accumulation of the electrons and holes in different sides, the voltage obtained is directly proportional to the electric current and the magnetic field strength। जैसे मान लीजिए कि ये सेंसर है, ठीक है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इसके अक्रॉस 90 डिग्री पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा है। तो जो ये वाला सरफेस है, जेड वाला इसका एक्सिस है, सॉरी हम बी को जेड पे ले रहे हैं, यहाँ पे वाई वाला जो एक्सिस है ये वाला, इसके जो दोनों सरफेस है इसके क्रॉस एक वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं एक तरफ से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स एक तरफ से जाएंगे। तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक वोल्टेज मिलेगा, उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। और जो ये वोल्टेज होता है वो हॉल वोल्टेज होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू सेंसर इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन चार्ज इनटू थिकनेस ऑफ द सेंसर और नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम, इस पे डिपेंड करता है। इसका ये फार्मूला है। इस सेंसर से जो वोल्टेज बन रही है, हॉल वोल्टेज बन रही है, इस वोल्टेज का यूज़ करके हम इसका अलग अलग जगहों पे इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने एक्सपेरिमेंट में मोटर का आरपीएम निकालना है। तो जो मोटर हमने अभी बताई थी आपको, ये यूज़ हुई है, ये डीसी मोटर इस किट में लगी हुई है। ये डीसी मोटर है और ये जो यहाँ पे इस सेंसर किट है, इसमें जो सेंस होकर आरपीएम आएगी वो यहाँ पे डायरेक्टली इस डिस्प्ले में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे एक ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हर्ट्ज़ पे सेट किया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी जो ये पल्स चलेगी, पल्स बनेगी। पल्स कैसे बनेगी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये सिस्टम है। यहाँ पे ये जो है, ये मोटर के ऊपर एक व्हील लगा हुआ है। व्हील पे एक बटन मैग्नेट ये लगा हुआ है, बटन मैग्नेट लगा हुआ है और ये हॉल इफेक्ट सेंसर नीचे लगा हुआ है। तो जितनी बार ये मैग्नेट सेंसर के पास से गुजरेगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो जितनी बार गुजरेगा तो उतनी बार यहाँ पे एक वोल्टेज बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज की एक पल्स की एक ट्रेन बन के दिखाई पड़ेगी, यानी कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेज़र कर लेंगे और चूँकि फ्रीक्वेंसी हमारी साइकिल पर सेकेंड में होती है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आरपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी आरपीएम मेज़र करेंगे और मल्टीमीटर के थ्रू भी आरपीएम को मेज़र करेंगे। इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं आपको। अब इस किट को हम लोगों ने ऑन किया है। अभी 0 आरपीएम दिखा रहा है किट में, जो आरपीएम दिख रहा है। इसमें इस नॉब से हम मोटर को रन कराएंगे। मान लीजिए हमने इसको नॉब को घुमाया और ये मोटर रन कर रहा है, तो मैग्नेट भी रन कर रहा है साथ में और बार बार वो सेंसर के सामने से गुजर रहा है। तो मान लीजिए ये हमने कोई स्पीड एक आरपीएम सेट कर दिया। मान लीजिए आरपीएम आ रहा है इस समय 1362 समथिंग आ रहा है। तो 1362 आ रहा है और फ्रीक्वेंसी जो हमने इसमें कनेक्ट किया है मल्टीमीटर, ये 22.5 समथिंग आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें हम कंपेयर कर लेंगे।
और इनको हम चेक करेंगे फिर कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उससे जो आरपीएम आ रहा है वो लगभग 1361 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व्ड स्पीड जो किट में है वो 1362 है और फ्रीक्वेंसी जो मेज़र की थी 22.57 की थी। तो जो इसका कैलकुलेटेड आरपीएम लगभग आ रहा है 1355 है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एरर है इसमें कहीं पे, तो लगभग लेकिन बराबर है। ठीक है, इसको एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आरपीएम निकाल सकते हैं इसका, और कोई भी जो आरपीएम है इस हॉल इफेक्ट सेंसर से यूज़ कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। इसके प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, आरपीएम भी निकाल सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूज़ हैं। यही आपका एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू।